हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की जो स्टोरी है, द सुनामी, उसके बारे में। तो चलिए चलते हैं, स्टोरी को पढ़ते हैं और उसके अर्थों को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस स्टोरी का जो इंट्रोडक्शन है वह सुनामी से रिलेटेड है। और जैसा कि हम लोग देखे थे, या आप लोगों में से कोई देखे होंगे या सुने होंगे कि जो सुनामी आई थी इससे पहले 2004 में, उसी सुनामी के बारे में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आया था, बहुत ही डिस्ट्रक्शन पैदा किया था। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। सुनामी बहुत बड़ा पावरफुल तरंग होता है, वेव होता है, जो समुद्र में भूकंप आने के कारण, अर्थक्वेक आने के कारण उत्पन्न होता है। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को ये सुनामी हिट्स थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। तो 26 दिसंबर 2004 को एक भयंकर सुनामी आई थी, जो प्रभावित किया था थाईलैंड और भारत के कुछ भाग को, जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को। तमिलनाडु के कोस्ट मतलब तटीय। Here are some stories of courage and सर्वाइवल। तो यहाँ पे हम लोग कुछ लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। करेज यानी उस सुनामी में किस तरह से साहस दिखाते हुए अपने आप को बचाया, उसकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। और उससे कैसे सर्वाइव किया उसके बारे में पढ़ेंगे। Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. क्या एनिमल्स जो है उसको दिमाग पता चलता है कि सुनामी आ रही थी? कुछ स्टोरी उसके बारे में सजेस्ट करता है, बताता है। चलिए पहली जो कहानी का पहला पार्ट है इस चैप्टर का, उसको पढ़ते हैं। तो these stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago। तो ये स्टोरी जो है अंडमान निकोबार आर्कीपेलगो का है। आर्कीपेलगो किसको कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी। मतलब एक ग्रुप होता है आइलैंड का, और वो जो है समुद्र से घिरा होता है, उसको आर्कीपेलगो कहते हैं। इग्निशियस एक कैरेक्टर है इस पहले पार्ट में कहानी का, ठीक है, व्यक्ति का नाम है। तो इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कछाल। इग्निशियस मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी कछाल में, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। हिज वाइफ वॉक अप एट 6 AM। उसकी पत्नी 6 बजे जग गई, बिकॉज क्योंकि सी फेल्ट उसको महसूस हुआ, एन अर्थक्वेक मतलब उसको भूकंप का झटका महसूस हुआ। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो इग्निशियस ने बहुत ही सावधानी से टेलीविजन को फूटने से बचने के लिए उसको टेबल पर से उतार करके नीचे रख दिया, जिससे कि जब अर्थक्वेक आए तो यह गिरे नहीं और टूटे नहीं। Then the family rushed out of the house। और फैमिली जो है वह जल्दीबाजी में, रस्ट आउट मतलब जल्दीबाजी में, तो पूरा फैमिली था इग्निशियस का, वह बाहर भागा। ठीक है, रस्ट आउट ऑफ द हाउस मतलब घर से बाहर भागा। तो हम लोग भी जब भूकंप आती है तो हम लोग भी घर में नहीं रहते हैं। जब मकान का घर हो या किसी भी चीज़ का घर हो तो नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे इग्निशियस के फैमिली भी घर से भागा।
व्हेन द ट्रेमर्स, यहाँ पे ट्रेमर्स मतलब होता है वो जो तूफान था या सुनामी थी, स्टॉप, जब जैसे ही स्टॉप हुआ, ट्रेमर्स स्टॉप हुआ मतलब सुनामी शांत हुआ, ठीक है, दे सॉ द सी राइजिंग, ठीक है, मतलब जब वो कांपना यानी जो धरती हिलडुल रही थी या कांप रही थी वह शांत हुआ, तो पता चला कि देश उन लोगों ने देखा, क्या देखा, सी राइजिंग मतलब जो समुद्र का पानी था वह धीरे धीरे बढ़ रहा था। इन द चॉस, चॉस मतलब होता है अफरा तफरी, ठीक है, तो इन द चॉस एंड कंफ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। और जल्दीबाजी में या कह सकते हैं कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, चौस में था और कंफ्यूजन में था, क्या करें क्या ना करें, अफरा तफरी मच गया था क्योंकि अचानक से तो भूकंप आ गई थी, सुनामी आ गया था। तो उसके दो बच्चे जिसको वह हाथ पकड़ लिया, ठीक है, कौन पकड़ लिया, तो देयर मदर्स फादर यानी उस बच्चे के नाना जी, ठीक है, और मदर्स ब्रदर और मामा जी, मतलब दो बच्चे को, एक को नाना जी और एक को मामा जी हाथ में पकड़ करके एंड रस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वह अपोजिट डायरेक्शन में भागा। रस्ट मतलब भागना, तेजी से भागना। He never saw them again, और वह भागा लेकिन वह कभी उसको नहीं देखा, मतलब दादा ना क्या कहते हैं उस दोनों बच्चे को, मामा जी को और नाना जी को, मतलब जो इग्निशियस की पत्नी, इग्निशियस का जो ससुर जी था या कह सकते पत्नी का जो भाई था उसको वह कभी नहीं देखा। तो वह पानी में बह गया था। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी पत्नी भी उसी पानी की लहर में, वो जो भाग रहा था पानी की लहर में बह गया, ठीक है। तो ओनली 3 अदर चिल्ड्रन हु कैम विथ हिम वर सेव्ड। अब केवल 3 बच्चे जो बचे हुए थे जो इग्निशियस के साथ में थे वह सिर्फ बच गए। अब देखिए एक और कैरेक्टर है संजीव वाज ए पुलिसमैन। संजीव एक और कैरेक्टर है इस पहले भाग की कहानी का। तो संजीव जो है एक पुलिसमैन था, सर्विंग इन द कछाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो संजीव एक पुलिसमैन था जिसका ड्यूटी कछाल में था, और वो कहाँ पे था, तो निकोबार ग्रुप के आइलैंड में था, कछाल में। तो he somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves। अब यहाँ पे somehow का मतलब किसी तरीके से या हाँ बड़ी दिक्कत से, तो ही somehow वो उन्होंने कैसे भी या किसी तरह से मैनेज करके, ठीक है, अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपनी बच्ची को, बेटी को जो है लहरों से बचाया, वेव से बचाया। सुनामी का जो लहर आता है तो बहुत भयंकर आता है। तो चलिए अब when then he heard cries for help from the wife of John। अब जब अपने आप को, पत्नी को और अपनी बेटी को तो बचा ले, लेकिन जब उन्होंने आवाज सुना चिल्लाने का और वह चिल्ला करके हेल्प मांग रहा था, ठीक है, किसका वाइफ था, तो जॉन की वाइफ फंस गई थी, तो जॉन की वाइफ चिल्ला करके हेल्प मांग रही थी, उसकी आवाज को संजीव सुन लिया। द गेस्ट हाउस कुक, जो कौन था, जॉन, तो गेस्ट हाउस कुक था, मतलब जो गेस्ट हाउस था, जो मेहमान सब आते थे उसका कुक था, खाना बनाने वाला था, ठीक है। तो कह सकते हैं यहाँ पे, तो संजीव जंप इनटू द वाटर, तब उसको बचाने के लिए संजीव जो है पानी में छलांग लगाया, इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए, रेस्क्यू मतलब बचाना। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन संजीव और
वे उनकी पत्नी, जॉन की पत्नी, दोनों ही पानी में बह गए। एक 13 ईयर्स ओल्ड मेघना, अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर 13 ईयर्स ओल्ड लड़की का नाम है मेघना, was swept away along with her parents and 77 other people। मेघना 13 साल की लड़की, वह भी बह गई पानी में और साथ में 77 अन्य लोग भी साथ में बह गए। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door। और वह तो बह गई, लेकिन भाग्य से या भगवान की दया से जो मेघना थी वह 2 दिन तक एक वुडन डोर पे, मतलब लकड़ी का जो बना हुआ दरवाजा बह रहा था, उस पे वह उसको पकड़ लिया और उस पे वह 2 दिन तक तैरती रही, बहती रही। 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her। 11 बार उन्होंने, मतलब मेघना ने रिलीफ हेलीकॉप्टर को देखा अपने सर के ऊपर, लेकिन जो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोग थे उन्होंने उसे नहीं देखा। यहाँ पे रिलीफ हेलीकॉप्टर मतलब राहत बचाव का जो कार्य करता है, जिसको हम कमांडो कहते हैं, और जल सेना, तो एनडीआरएफ की टीम भी बचाती है हमें बाढ़ के समय में, और गरुड़ कमांडो भी होता है जो बचाता है। तो वो उसने नहीं देखा मेघना को। She was brought to the shore by wave। अब क्या हुआ, तो जैसे ही वेव, बहुत सारा वेव उठने लगा, तो एक वेव आया, एक तरंग आया पानी का, और उसके मदद से वो मेघना लड़की वह शोर पे पहुंच गया। शोर मतलब नदी का, ये समुद्र का जो किनारा होता है वो, एंड और was found walking on the seashore in days। और वह नदी के किनारे पे आकर के जब उसको खोजा गया तो वह बेहोश अवस्था में, एंड was found walking on the seashore मतलब वह इतना 2 दिन से थक चुकी थी कि अब उसको होश नहीं आ रहा था, वह बेहोश हो चुकी थी। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर अलमस जावेद, ये भी एक लड़की है। तो अलमस जावेद वाज 10 ईयर्स ओल्ड। अलमस जावेद 10 साल की लड़की थी। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्नेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। अब अलमस जावेद 10 साल की लड़की थी जो एक स्टूडेंट थी कार्नेल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर स्कूल की, जहां पर उसके पिताजी को एक पेट्रोल पंप भी था। ठीक है। हर मदर राहिलास होम वाज इन नौकरीन आइलैंड, ननकौरी आइलैंड। तो उसकी माँ का घर जो है वो यहाँ पे अंडमान निकोबार समूह का ही एक आइलैंड है, ननकौरी, वो आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और अलमस जावेद की पूरी फैमिली वहाँ पे, जहाँ पे अर्थक्वेक वेव आया था, वहाँ पे सेलिब्रेट करने गया था, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने गया था। When the tremors came early in the morning, अब जैसे ही सुबह में अर्थक्वेक आया, सुनामी आई, ठीक है, यानी धरती हिलने डुलने लगा। द फैमिली वाज स्लीपिंग, और जो फैमिली था, मतलब अलमस की जो पूरी फैमिली थी वह सो रही थी। अलमस फादर saw the sea water recede
तो अल्मस के पिताजी क्या देखते हैं, देखा कि जो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, वह रिसीड कर रहा है। रिसीड मतलब वह पीछे जा रहा है या घट रहा है। He understood, वह समझ गया, that कि the water would come rushing back with great force, कि पानी बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ, बहुत ही जोर के साथ वह वापस तेजी से आएगा। रशिंग बैक मतलब वापस वह पुनः आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। अब उन्होंने सभी को जगाया और सभी को वह बहुत जल्दी सेफर प्लेस पे जाने के लिए कहा या ले जाने का प्रयास किया। सभी को साथ में ले जाने का प्रयास किया, क्योंकि परिवार में 3-4 सदस्य 5 सदस्य थे। तो यहाँ पे एज दे रैन, और जैसे ही वह जल्दीबाजी में परिवार के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था, तो जैसे ही उन्होंने दौड़ा, मतलब उनके फैमिली के लोग जब दौड़े अच्छे सही जो सेफर प्लेस था, सुरक्षित स्थान था, उसके तरफ, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। अब क्या हुआ, तो जैसे ही दौड़ा, तो हम लोग भी करते हैं ऐसे कि जब दौड़ते हैं तो अचानक से हम देखते नहीं है और सर में कुछ लग जाता है या चोट लग जाती है। तो यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर को सर में किसी चीज का चोट लगा, ठीक है, हिट हुआ समथिंग, एंड वह गिर गया, एंड ही फेल डाउन, वह मतलब गिर गया। हर फादर रश टू हेल्प हिम, और तब क्या हुआ, तो उसके पिताजी, हर फादर रश टू हेल्प, उसके पिताजी यानी ग्रैंडफादर, अल्मस के पिताजी अपने पिताजी को, ग्रैंडफादर जो अल्मस के ग्रैंडफादर हैं, तो वह उसका बेटा होगा। तो यहाँ पे हर फादर रश टू हेल्प हिम, यानी उसके पिताजी उसे बचाने के लिए दौड़े या झपटे। देन तब came the first giant wave that swept both of them away। अब क्या हुआ, तो तब जो है जैसे ही वह झपटा, तो साथ में बहुत भयानक जेंट वेव आया, बहुत ही भयानक लहर आया पानी का, और दोनों को बहा के लेके चला गया, यानी फादर को भी और ग्रैंड फादर को भी। तो यानी कह सकते हैं कि पिताजी को भी और दादाजी को भी। तो यहाँ पे बहुत ही भयानक स्थिति है। अल्मस की माँ, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये रिलेट कर रहा है। तो अल्मस मदर एंड आंट्स स्टूड clinging to the leaves of a coconut tree। अब अल्मस मदर जो है, अल्मस की माँ और आंट चाची, वह खड़ी थी पकड़ करके, क्लिंगिंग मतलब पकड़ करके, टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, मतलब कोकोनट ट्री का जो लीव्स होता है, जो पत्ता होता है, उसको पकड़ के वह खड़ी थी। कॉलिंग आउट हर, और उसे वह चिल्ला रही थी, ठीक है, किसी तरह से कोई बचा लो बचा लो। ए वेव अपरूटेड द ट्री। अब क्या हुआ, तो कोकोनट ट्री पे जो जिसको पकड़ी हुई थी बचने के लिए और चिल्ला रही थी कि मुझे कोई बचा लो बचा लो, तो वो भी एक बड़ा सा वेव आया, पानी का लहर आया और उसको भी उखाड़ दिया। अपरूटेड मतलब जड़ से उखाड़ के धड़ाम से गिरा दिया नीचे। एंड दे टू वर वास्ट अवे, और वे लोग भी वास्ट अवे हो गए, मतलब वो लोग भी पानी के साथ भी बह गए, मतलब उसकी माँ और अंट। अल्मस सॉ ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अल्मस ने देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा, लॉग मतलब लकड़ी का टुकड़ा, तो लकड़ी का टुकड़ा जो है वह फ्लोटिंग कर रहा है, तैर रहा है पानी की सतह पे। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वह उस पर चढ़ गई किसी तरह से,
ठीक है। देन तब सी फेंटेड, और वह बेहोश हो गए। फेंट मतलब यहाँ पे बेहोश, फेंट मतलब बेहोश होना होता है, तो फेंटेड भार्ब का तीसरा रूप है। व्हेन जब सी वक अप, वह जगी, मतलब वह उसको नींद होश आया, तो सी वाज इन हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल इन कोमाटा, कमोरोटा, यानी वह तब जैसे ही उसको होश आया तो वह कहाँ अपने आप को पाई, एक हॉस्पिटल में, कमोटा हॉस्पिटल वहीं पे। फ्रॉम देयर, वहां से सी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जहां से उसको कहाँ लाया गया, पोर्ट ब्लेयर लाया गया। तो द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, और जो छोटी सी लड़की अलमस थी, वह अपनी घटना, उसके साथ जो घटना घटी थी, वह इतना डर गई थी, वह किसी को बताना नहीं चाहती थी। और सी इज स्टिल ट्रेमेटाइज्ड, ट्रेमेटाइज मतलब बहुत ज़्यादा डर हो जाना, शॉक्ड हो जाना और डिस्ट्रेस में आ जाना। तो इस तरह से हमारी जो पहला जो स्टोरी का पार्ट था वह ख़त्म हुआ। तो आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद आप लोगों के समय देने